गुजरात चैम्बर के ज़ेर एहतमाम सनती नमाइश वो सियासी जमातों की सियासत की नज़र हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया गया है। वो गुजरात चैम्बर की कमेटी तहफ़्ज़ात को दूर करने में नाकाम रही। चैम्बर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एग्जीबिशन कीनी बनाने के लिए मजीद तरद्दुद और मेहनत करने की बजाय उन्होंने अपनी इंग्लैंड के डेलीगेशन एक रेडी कर लिया है। इसकी मनसूखी की क्या वजूहात हैं, वो सारी तफसीलात आपको बताएंगे। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब ज़हूरलाई स्टेडियम में रवां माह अक्टूबर के आखिरी हफ्तों के दौरान सनती नमाइश का इनकाद किए जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था, जिस हवाले से उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, इंतजामी अफसरान के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग्स हुई। डिप्टी कमिश्नर गुजरात और जिला इंतजामिया के अफसरान वो 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर की डेट्स दे रहे थे कि इन तारीखों में सनती नमाइश का इनकाद मुमकिन बनाया जाए, लेकिन चैम्बर इंतजामिया दिनों का मार्जिन थोड़ा होने और स्टॉल्स की बुकिंग के मामला और दीगर इंतजामात के हवाले से उन्होंने मजीद दिन मांगे और उन्होंने अपनी तरफ से जो कमिश्नर गुजरांवाला से एक डेलीगेशन की सूरत में मुलाकात की। कमिश्नर गुजरांवाला ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात को बाकायदा फोन भी किया कि जो डेट्स चैम्बर के ज़िम्मेदारान हैं वो दे रहे हैं, उन्हीं डेटों में इसकी एग्जीबिशन का इनकाद यकीनी बनाया जाए, जिसके बाद इसकी सनती नमाइश के इनकाद की तारीख बाकायदा अनाउंस कर दी गई और इसका जिले इंतजामिया की जानब से जो है बाकायदा NSO भी जारी कर दिया गया। लेकिन इस सारे मामलात में सनती तबका जो हर साल इस नमाइश का बड़े बेताबी से इंतजार करता है, गुजरात रीजन और गुजरांवाला रीजन के जो मुल्हिका अजला हैं, वहाँ में तैयार होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, वो इस नमाइश में रखी जाती हैं। स्टॉल्स की बुकिंग होती है, प्ले लैंड होते हैं, स्टेज, साउंड सिस्टम और दूसरा कैटरिंग का सारा सामान पे नस्ब किया जाता है और कई लोगों को जहाँ रोजगार के मौके मुयसर आते हैं, वो गुजरात और इससे मुल्हिका अजला के लोगों को तफरी के मौके भी मुयसर आते हैं। लेकिन इस मरतबा जो सियासत की नजर ये सारा मामला हुआ, उसमें उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि फाउंडर ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं सिकंदर इशफाक, उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से है, जबकि शाहीन ग्रुप जो गुजरात चैम्बर का करता धरता है, शाहीन ग्रुप के जो सरबराह हैं, उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। हाजी नासिर वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत बिलखसूस गवर्नर पंजाब को बारहा मरतबा पहले भी गुजरात चैम्बर में और गुजरात में मुख्तलिफ मौकों पर वो बुला भी चुके हैं अपनी दावत के जरिए, और इस मरतबा भी वो चैम्बर में सनती नमाइश की जो ओपनिंग है वो गवर्नर पंजाब से करवाना चाह रहे थे। लेकिन फाउंडर ग्रुप और जिले इंतजामिया की जानब से जो हमारे सोर्सेज हैं, वहां कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को ओपनिंग तकरीबात में बुलाया जाए। चैम्बर क़यादत ने इसकी खामी भी बार ली थी, क्योंकि यहाँ वज़ीर आला पंजाब के आमद का भी आगाह किया जा रहा था। ये सारी सूरत हाल दोनों ग्रुप की जानब से ये रखी गई। लेकिन जब जिले इंतजामिया के साथ दोबारा मुज़ाकरात हुए, उसके लिए अहमद हसन मट्टू की क़यादत में सनती नमाइश की जो कमेटी है वो मुकर्रर की गई, लेकिन उस कमेटी के जो जिले इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। जिला इंतजामिया की जानब से एग्जीबिशन के हवाले से जो तहफ़्ज़ात का इजहार किया गया, वो गुजरात चैम्बर की कमेटी तहफ़्ज़ात को दूर करने में नाकाम रही। माजी में जो सनती नमाइश की कमेटी है, वो हमेशा जो सनती नमाइश के बानी है फान यूसुफ जो साबिक चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे, हमेशा उनकी सरबराही में बनती है, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं और इस वजह से इस कमेटी की सरबराही अहमद हसन मट्टू कर रहे हैं। वो काफी तजर्बाकार हैं, लेकिन जिले इंतजामिया के तहफ़्ज़ात दूर करने में कमेटी जो है नाकाम रही, उन्हें तनहा इस मामले में मुज़ाकरात करना पड़े। और आज जिले इंतजामिया की जानब से सनती नमाइश का जो नोटिफिकेशन था, जो NOC था, 22 से 27 अक्टूबर तक उसे मनसूख कर दिया गया है। इस हवाले से जितने भी स्टॉल्स, उसकी बुकिंग वगैरह का मरखला था वो भी रोक दिया गया, जबकि कई लोग इस सनती नमाइश की आड़ में जो चैम्बर्स के मुंसलिक भी लोग हैं, वो अपनी दिहाड़ी बाजी का चक्कर भी चलाना चाह रहे थे, उनकी वो भी ख्वाहिशात वो सारी दम तोड़ गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्जीबिशन के मुलतवी होने से गुजरात के शहरियों का, ताजरों का, सनतकारों का, दुकानदारों का एक बड़ा लॉस हुआ है। जो उन्हें रोजगार के मौके, तफरीह के मौके मुयसर आने थे, वो नहीं हो सके। जिला इंतजामिया की जानब से ये नोटिफिकेशन जो कैंसिल किया गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो किन डेटों में वो जारी किया गया। लेकिन गुज़िश्ता दिन जिला इंतजामिया की सरान की जानब से कायदा एक नोटिफिकेशन कैंसिलेशन का जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने बरमला इसका इजहार किया अफगानियों की, क्योंकि मुल्क बदरी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इलेक्शन की
इख्तियारियां भी करीब हैं, इस वजह से इस नुमाइश का इनकाद फिल वक्त मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। इंतजामिया को कई मामलात में, कई मराहल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि दूसरी जानब सिक्योरिटी के मामलात थे, DPO गुजरात असद मुजफ्फर, उनकी तरफ से भी अफसरान ने यही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, इस हवाले से हम एग्जीबिशन में अपनी सिक्योरिटी पुलिस फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में इस बात का भी इजहार कर दिया गया है और चैम्बर इंतजामिया को यह इजाजत भी दे दी गई है, जिले इंतजामिया पे ना रहे, वो अपने तौर पर एग्जीबिशन का इनकाद यकीनी बना सकते हैं, तो उन्हें कमल तौर पर फ्री हैंड है, वो अपनी मर्जी से जहां चाहें नुमाइश भी लगाएं और अपनी स्वाबदीद पर इसके सारे मामलात को देख लें। जिले इंतजामिया इसमें जिम्मेदार नहीं होगी। लेकिन अभी ये कमेटी के मामला चल ही रहे थे और नोटिफिकेशन जो आज की डेट में इंतजामिया की तरफ से कैंसिलेशन का वो जारी हुआ है। साथ ही जो चैम्बर प्रेसिडेंट हैं, सीनियर नायब सदर है और बाकी कुछ साथी हैं, उन्होंने एग्जीबिशन के इनकाद का यकीनी बनाने के लिए मजीद तरद्दुद और मेहनत करने की बजाय उन्होंने अपने इंग्लैंड के डेलीगेशन एक रेडी कर लिया है। वो एग्जीबिशन के लोगों को आगाह करने की बजाय कि एग्जीबिशन इस वजूहात पर कैंसिल हो रही है, वो अपने चैम्बर के डेलीगेशन के साथ रवां हफ्ते ही वो बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। लेकिन असल हकीकत मैं समझता हूँ कि गुजरात चैम्बर के जिम्मेदारान की बनती है, शाहीन ग्रुप की बनती है कि वो गुजरात के लोगों को, ताजरों को, सनतकारों को, अवाम को बताएं कि ये तफरीह के मौके क्यों मैसर नहीं हो रहे और इनमें मजीद क्या हकीकत है, इन्हें क्या मुश्किलात या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये कब आइंदा मुमकिन बनाई जा रही है। जी।